मेरा बयान शुरू करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको जो हालात चल रहे हैं टॉपिक के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से 2 दिन पहले काबुल में, जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, उसमें गुरुद्वारा है, करते परवार गुरुद्वारा, जिसमें एक कावर्डली टेररिस्ट अटैक किया गया। कावर्डली टेररिस्ट अटैक किया गया, जिसमें चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हमारे सिख भाई की वहाँ पर मौत हुई है, जिनका क्रियाक्रम जो है कल जो है दिल्ली में किया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि उस गुरुद्वारा के सिक्योरिटी गार्ड, उस गुरुद्वारा के सिक्योरिटी गार्ड एक मुस्लिम, उनकी भी उस टेररिस्ट अटैक में मौत हुई है। तो ये जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं ये कावर्डली होते हैं, ये बुज़दिलाना होते हैं। और हम यही यूनाइटेड नेशन से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो टेररिस्ट पूरी दुनिया में कहीं पर भी पल रहे हो, चाहे कोई भी मुल्क में हो, उन पर कंट्रोल किया जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि मासूम इंसानों की, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी मज़हब का इंसान हो, उसकी जान बच जाए। तो उस कावर्डली बुज़दिलाना टेररिस्ट अटैक जो गुरुद्वारा पर हुआ है, उसकी हम सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और वहाँ जितने भी हमारे काबुल में इस अटैक में जो जिनको भी तकलीफ़ हुई है, हम जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द मदद करें और उनको जो है मदद मुहैया वहाँ पर भी करवाएं, वहाँ से यहाँ पर बुलवा लें। उसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के हालात क्या हैं? मुल्क के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। बदल 2 चीज़ों में थे, अच्छे में बदलना, एक दूसरा बुरे में बदलना। तो अब हमारे मुल्क के हालात, आप और हम पढ़े लिखे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पढ़ते हैं, टेलीविज़न चैनल्स तो देखते ही देखते हैं। तो जब हम मुल्क के हालात देख रहे हैं तो मुल्क के हालात जो हमारे बदल रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से बुरे होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। मुल्क के हालात पर हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को, हर मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको बाज़ाब्ता नज़र रखनी चाहिए ताकि मुल्क के हालात सुधरे। मगर मुल्क के हालात बुरे हो रहे हैं तो जैसा कि मैंने एक तो वाक़या बता दिया, वो जो इंटरनेशनल है। नेशनल लेवल पर क्या है? नेशनल लेवल पर एक रिलीजियस प्लेग्राउंड बना हुआ है हमारा मुल्क, जहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं कि प्लेग्राउंड में कई सारे खेल खेले जाते हैं, उसमें 2 टीम्स होते हैं, एक रेफरी होता है, जीत और हार का माहौल होता है। उसी तरह हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत भी एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, जिसमें हर मज़हब के खिलाड़ी को छोड़ दिया। और ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ऐसा प्लेग्राउंड है जिसमें तौर तरीक़ा नहीं बताया गया। बस चंद ऐसे लोगों को इस प्लेग्राउंड में छोड़ दिए, जाओ तुम अपनी मर्ज़ी से क्या करते करो, जाओ तुम तुम्हारी मर्ज़ी से क्या करना चाहते, कैसा खेलना चाहते खेलते जाओ। फुटबॉल के बीच में क्रिकेट घुसा दो, क्रिकेट के बीच में हॉकी घुसा दो, हॉकी के बीच में तुम रेसलिंग कर लो, रेसलिंग के बीच में तुम जो है स्विमिंग कर लो, स्विमिंग के बीच में तुम साइकिलिंग कर लो। ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है। तो हालात हिंदुस्तान के ऐसे हो चुके हैं। अब देखिए, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि जब नुपुर शर्मा का जो मामला बहुत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा बवाल हुआ, ये फ्राइडे छोड़ के उससे पहले फ्राइडे जो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट में सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ। हैदराबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में हुआ, लखनऊ, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, यूपी में हुआ। तो हुआ यूँ कि इन प्रोटेस्ट के बदले में यूपी में हमने देखा हमारी जो एक बहादुर बहन है आफरीन फातिमा, उस खातून, उस हमारी बहन के घर को रातों रात इल्लीगल करार कर तोड़ा दिया। हालांकि वो घर उसकी माँ के नाम पर है और नोटिस आता है बाप के नाम पर। का माना ये है कि बुलडोज़र जो लाने वाले हैं या जो भी ऑर्डर देने वाले हैं, बुलडोज करके घर गिरा देने वाले हैं, उनको ये तक उनकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि घर किसके नाम पर है। का माना इनको जल्दबाजी इतनी थी कि बस घर गिरा दो भाई, एक छोटा सा ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर लिए कि नोटिस लगा दिए और घर गिरा दिए। देखिए, जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने निकले हैं या फिर हमारी आवाज़ उठाने निकले हैं तो आपके
घरों को तोड़ा जा रहा है। हमारी मुस्लिम एक बहन के घर को तोड़ा गया। सहारनपुर में वहाँ के पुलिस थाने में मुसलमान बच्चों को इतना मारा गया कि बच्चों के हाथ टूट गए। वो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई साहब मेरा हाथ टूट गया, मुझे मारना बंद करो। फिर भी जो है वहाँ के पुलिस वालों ने उनको मारा। ये हालात इस तरीके से बदल रहे हैं कि बोलने की बात यह है कि नौजवानों के ऊपर अटैक है, यंगस्टर्स के ऊपर अटैक है। यंगस्टर्स जो कल की आवाज बनना चाह रहे हैं, आने वाले कल के मुस्तकबिल को बदलना चाह रहे हैं, आने वाले दिनों को बेहतर जो करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ों को बंद कर दिया जा रहा है, उनको हाथों पैरों को मारकर तोड़ा जा रहा है, उनके घर को बुलडोज किया जा रहा है। उसी यूपी का वाक़या है। हमारे 16 साल का हमारा जो नौजवान भाई मुदस्सिर जिसका नाम है, उसका वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर है कि वो नारे लगा रहा है प्रोटेस्ट में, उसके सर में गोली मारकर मार दिया गया। वो वीडियो है, गोली मारने की वीडियो है। और उस माँ के दर्द भरे बयान को आप सुनिए, उस माँ की बदुआ को आप जानिए, उस माँ के दिल को आप जानिए, उसकी माँ की तड़प को जानिए कि 16 साल का नौजवान मेरा बेटा सुबह जो है खाकर नाश्ता कर कर निकला है, उसके घर में कपड़े रखे हुए हैं, उसकी किताबें रखी हुई, उसका बैग रखा हुआ, उसके सर्टिफिकेट्स रखे हुए, और साथ ही साथ उसी घर में उस नौजवान बच्चे की लाश भी पड़ी हुई। तो उस घर में किस तरीके से खुशियाँ आएंगी, उस मुल्क में किस तरीके से खुशियाँ आएंगी, उस स्टेट में किस तरीके से खुशियाँ आएंगी जब तुम एक माँ की बदवा ले रहे हो। कमाना नौजवान के ऊपर अटैक, आफरीन फातिमा वहाँ पर नौजवान के ऊपर अटैक, मुदस्सिर वहाँ पर नौजवान के ऊपर अटैक। 2 दिन पहले अग्निपथ का जो स्कीम यूनियन गवर्नमेंट ने निकाली है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में फिर से विरोध हुआ। का माना ये है, तकलीफ में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, माइनॉरिटीज़ भी है, क्रिश्चियंस है, हर कोई तकलीफ में हिंदुस्तान में। वहाँ पर यूपी में देखा आपने कि नौजवान एक लड़की के घर को जलाया गया, बर्बाद किया गया, तोड़ दिया गया, मगर उस लड़की के हौसले बहुत बुलंद है माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला उस लड़की को और हिम्मत दे, ताकत दे और यही जज्बा बरकरार रखे। सिकंदराबाद पे हमने देखा कि राकेश नामी एक हमारे हिंदू भाई को 22 साल और वो रिटर्न एग्ज़ाम पास कर चुका था आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, उसको गोली मारकर मार दिया गया। कौन है वो? नौजवान यंगस्टर। जो यंगस्टर्स कल का इस देश का मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, उनके सिरों में या सीनों में गोली मारकर मार दिया जा रहा है। तो मुल्क के हालात जो बदल रहे हैं, यंगस्टर्स पर अटैक हो रहा है, माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहा है। और पंजाब में हमने देखा कि हमारे सिख भाई को जो एक सिंगर थे, उनका किस तरह बेरहमी से 18 या 20 गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। उनको भी इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी है ना, वो भी जान ही है ना, एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, चाहे वो कुछ भी काम करते हो। मगर क्या किसी को दिन दहाड़े 18-20 गोली मारकर मार देना ये कोई इंसाफ है? ये कोई जस्टिस है? बिना कोई नोटिस के, बिना कोई प्रॉपर नोटिस के, बिना कोई ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के घर को तोड़ देना, ये क्या जस्टिस है? सिर में गोली मार देना, ये क्या जस्टिस है? राकेश को मार देना क्या जस्टिस है? मुदस्सिर को मार देना क्या जस्टिस है? सिद्धू को मार देना क्या जस्टिस है? आफरीन के घर को तोड़ देना क्या जस्टिस है? तो बोलने की बात यह है कि जो डेमोक्रेसी का हम एक नारा बुलंद करते हैं हिंदुस्तान में कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी हर किसी को यहाँ पर आज़ादी है लीगल टर्म्स में कई सारी चीज़ों को करने की, मगर जब हम करने जा रहे हैं हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, गोली सीने में या सर में मारकर यंगस्टर्स को मारा और क़त्ल कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम इन सब चीज़ों को कंडम करते हैं, इन सब क़त्ल को, ओपन मर्डर्स को, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स को हम कंडम करते हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो भी कातिल है उनको पकड़े। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र भारी नहीं रख रही है तो हम जुडिशरी का खटका जो है दरवाज़ा खटखटाएंगे, जजेस को अप्रोच होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अप्रोच होंगे और बोलेंगे कि सू मोटो कॉग्निजेंस ले,
केसेस को दर्ज करे और इसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि हमारा और कोई माइनॉरिटी का या मेजॉरिटी का कोई भी यंगस्टर किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रोटेस्ट में या कोई भी विरोध में अपनी जान ना गंवाए। तो इन सब किलिंग्स को, इन सब मर्डर्स को, इन सब टेररिस्ट अटैक्स को हम बहुत सख्त अल्फाज में कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं और इस तरीके से नहीं होने के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं यूएन से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, और कोशिशें भी करेंगे, तालीमात भी देते रहेंगे ताकि इस तरीके के वाक़यात फिर से जो है दोबारा ना हो।